हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर, क्योंकि 2022 स्टार्ट होने वाला है। हम ऑलमोस्ट 2021 के एंडिंग पे हैं, यानी कि दिसंबर में हैं। और दिस इज़ अ कॉलिंग के 2022 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आज हम करने जा रहे हैं करियर के ऊपर रीडिंग। और इस रीडिंग में हम आपके करियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक गिव अवे भी प्रेजेंट करने चाहती हूँ आपसे इस न्यू ईयर के ओकेज़न पे। तो जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उससे एक वीक के अंदर अंदर आपको जो है ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। और विद इन 2 वीक्स, यानी कि एक वीक और लूँगी मैं। तो वीडियो अपलोड होने से 2 वीक के अंदर अंदर मैं विनर्स को अनाउंस कर दूँगी। 2 विनर्स इस वीडियो के माध्यम से इस गिव अवे को जीत सकते हैं। रैंडम सिलेक्शन होगा। और आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि आपको मुझे कमेंट्स, बहुत इजी वे है, कमेंट सेक्शन के ज़रिए आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि पहली चीज़ लिखनी है कि आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया। सेकंड चीज़ आपको लिखनी है कि वो आपको कैसे रेजोनेट हुआ। और तीसरी चीज़ आपको लिखनी है कि आपका करियर गोल क्या है 2022 के लिए। सिर्फ सिंपल ये 3 चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है, हिट करना है अपने कमेंट में। और जो भी ये इन तीनों चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और उसको मिलाकर ये मैसेज लिखेंगे, उनको गिव अवे का मैं पार्टिसिपेंट समझूंगी और रैंडमली सेलेक्ट करूंगी उनमें से कोई 2 विनर्स। ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या? गिव अवे है तो भाई कुछ तो मतलब होना चाहिए ना उसमें। तो गिव अवे में आपको मिलेगी एक आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। एक पर्सनल रीडिंग में आपको देना चाहती हूँ। और इसमें आप कोई भी 2 क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और वो जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप देंगे, मैक्सिमम मैं आपको जो टाइम दूंगी वो 20 मिनट्स होगा। ठीक है। 20 मिनट्स में यानी कि 10 मिनट्स के रैंडमली आप 2 क्वेश्चन समझ लीजिए। और मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो कि मैं अपने ही चैनल पे अपलोड करूँगी विदाउट नेम। ठीक है। नेम नहीं बताऊँगी, सिर्फ जो गिव अवे होगा उसमें मैं कम्युनिटी सेक्शन में जो विनर्स हैं उनको अनाउंस कर दूँगी और उनको एक स्पेसिफिक स्टिकर दूँगी। तो जिसका भी वो स्टिकर होगा वही आप मुझे ईमेल में जो मैं स्टिकर आपको भेजूँगी, आप जब मैं नाम लिखूँगी उसके बाद स्पेसिफिक एक स्टिकर आपके लिए होगा, स्पेशल स्टिकर होगा। और आप मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे, जिस ईमेल के ज़रिए आप मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे उस ईमेल के ही ज़रिए मैं आपको वो स्टिकर भी भेज दूँगी। आपके लिए स्पेसिफिक होगा, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई अफर्मेशन हो या कोई इसी तरह की आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन जिसमें होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम करने वाले हैं ये गिव अवे यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपकी पाइल्स बना देती हूँ। और पाइल्स के बाद हम आप अपनी पाइल पे जाइए और अपनी रीडिंग देख सकते हैं आपके करियर के लिए। ठीक है। ओके। तो वैसे मैंने प्री शफल करके रखे हुए हैं कार्ड्स, बट मैं यहाँ पर 3 पाइल्स बना रही हूँ। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके। तो 2022 में आपके लिए, आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं हम इन पाइल्स के ज़रिए देखेंगे। तो आप चूज़ कीजिए अपना पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो लेट्स चेक कि आप कौन से पाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। टाइम स्टैम्प आपको दे दिया जाएगा और हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके। तो पाइल 3 एंड 2 यहाँ पर हैं। पाइल 1 में देखते हैं आपके लिए हमें मिला है द क्वीन ऑफ रोजेस, यानी कि ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है। और ये कार्ड बहुत ही नर्चरिंग का कार्ड है, बहुत ही ब्लेस्ड कार्ड है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पाइल 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं
2022 में उनका करियर जो है वो इन रोज़ेस की तरह महकने वाला है, इन रोज़ेस की तरह खिलने वाला है और इन रोज़ेस की तरह सबको लुभाने वाला है। जैसे रोज़ेस होते हैं ना, हर किसी को पसंद होते हैं रोज़ेस, तो उसी तरह से आपका करियर भी महकेगा और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देगा आपको, बहुत ही ज़्यादा नर्चर करेगा आपको और बहुत ही ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको ज़्यादा परेशान होने की, मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरत नहीं है। तो आप बहुत ही इंट्यूटिव भी होने वाले हैं ड्यूरिंग योर जो आप करियर पाथ में हैं उसमें, और बहुत ही इमोशनली मेच्योर भी होंगे। इमोशनली, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, कि आप समझ पाएंगे इजीली चीज़ों को। आप ऐसे किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर, काउंसलर, या जैसे जजेस नहीं होते हैं, वो उस तरह के प्रोफेशन में भी आप हो सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कार्ड भी है, क्योंकि रोजेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप बहुत ही एम्पैथ भी हो सकते हैं। काउंसलिंग या साइकोलॉजी काउंसलिंग, इसी तरह के फील्ड में आप जहाँ पर किसी की हेल्प करनी है, वहाँ पर आप एक्सीलेंट होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही हीलिंग आपको मिलेगी और आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, मतलब हार्ट से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, मगर आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे, आप दिल से सोचने वाले होंगे, आप वो डिसीज़न लेंगे जो आपका दिल कहता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं अब टैरो से, ये भी क्योंकि एक आकाशिक रिकॉर्ड टैरो है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेक है, मुझे ये डेक बहुत पसंद है और जब पर्सनल रीडिंग करनी होती है तो मैं इस डेक को बहुत इस्तेमाल करती हूँ और मेरा पर्सनल फेवरेट डेक है ये। और चलिए देखते हैं आपके लिए इस डेक से, टैरो डेक से क्या निकल के आता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड स्प्रेड करूँगी। फर्स्ट कार्ड होगा क्या आप मतलब 2022 में अपने करियर में स्टार्ट करना चाहते हैं। जो सेकंड कार्ड होगा वो होगा क्या चीज़ आप करते रहना चाहते हैं आगे भी, अभी भी आपकी लाइफ में है और आप आगे भी करते रहना चाहते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ टैरो से कि क्या आप पीछे छोड़ देंगे 2022 में, ठीक है ना, या आप क्या चीज़ पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड के लिए निकालते हैं कि क्या आप चाहते हैं अपने करियर में, किस चीज़ से स्टार्टिंग करना चाहते हैं आप अपने करियर की 2022 में। क्या आपकी दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि आप इससे स्टार्ट करें। ओके, पाइल 1 के लिए फर्स्ट कार्ड, ओके, डेथ एंड रीबर्थ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सेकंड कार्ड है व्हाट कीप डूइंग, आप क्या करते रहना चाहते हैं, इंजॉय करते रहना चाहते हैं, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। और थर्ड कार्ड हमारे लिए है कि क्या चीज़ आप पीछे छोड़ना चाहते हैं अपने करियर में, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड्स आ गए। रीडिंग का सभी पार्ट आपको रेजोनेट हो ऐसा मैं दावा नहीं करती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये डिस्क्लेमर देना तो बनता है। तो मुझे ऐसा, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, सेम एनर्जी, ओके। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि बॉटम ऑफ द डेक भी वही कार्ड आया है जो कि एग्जैक्टली आपका फर्स्ट कार्ड था तो या ये कंफर्मेशन है। तो हाँ, अब हम देखते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके करियर में नया स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आप क्या ऐसा चाहते हैं। तो बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है लोग यहाँ पर हैं, इस ग्रुप में हैं, जो कि चाहते हैं कि वो अपने पुराने करियर को चेंज करें और नए करियर में एंट्री करें, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है इस कार्ड का। और नहीं तो अगर आप करियर चेंज नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ज़रूर चाहते हैं अपने करियर में, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि कोई नई बिगनिंग हो जाए, कुछ नए तरीके से काम किया जाए, कुछ नया
स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जाए और कुछ नया सोचा जाए अपने करियर में, तो थोड़ा क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने पैटर्न से नए पैटर्न में शिफ्ट होना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ स्ट्रैटेजी बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना स्टार की एनर्जी है, तो स्टार की एनर्जी मुझे कह रही है बहुत सारी होप। तो बहुत सारे लोग शायद प्रमोशन की होप कर रहे हैं, शायद कुछ नया कुछ हो जाने की होप कर रहे हैं आपके करियर में, तो कुछ मेडिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद कर भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होगा या फिर नए नए बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और एक नए टाइप की जैसे अवेयरनेस आपके अंदर जागृत होगी। शायद आप यही चाहते हैं कि कुछ कुछ अलग हो जाए, कुछ हटके हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए, ठीक है। और और मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, शायद आप ये चाहते हैं कि उनको आप ठीक करें, न्यू बिगनिंग करें, उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करें, लेसन लर्न कर लें। आपको एक कहा भी जा रहा है। तो अगर रियली रियली आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है अपने करियर को लेकर, तो वेरी वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं जो इस ग्रुप को चूज़ कर रहे हैं। और सेकंड कार्ड जो कि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है क्या आप करते रहना चाहते हैं अपने अपने करियर में, तो आप इंजॉय करते रहना चाहते हैं, आप लाइफ को फुलेस्ट जो जीना होता है पूरी तरह से जीना आप ये चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जैसी भी चीज़ें हैं, जैसे आप दोस्तों से मिल रहे हैं तो दोस्तों से मिलते रहें। आप अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, तो आप ट्रैवलिंग करते रहें। आप ये चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएं किसी ना किसी वे से। आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, आप इंजॉय करें। और अपने पैशन को, मुझे यस यस, अपने पैशन को जैसे आप या अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो भी बढ़ता रहे आपके जॉब के साथ साथ। बहुत ही फास्ट एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही एडवेंचरस वाइब्स हैं इस कार्ड की। तो मुझे ऐसा लगता है वो आप करते रहना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं लाइफ से, लाइफ के चैलेंजेस से। और कुछ मैसेज का भी मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ क्योंकि गुड न्यूज़ कुछ इस तरह का भी आप चाहते हैं, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाली एनर्जी है। जैसे ये मुझे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की भी बात करता है, क्योंकि यहाँ 4 वैंड्स हैं इस कार्ड में स्पेसिफिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी भी मिले और इंजॉय भी करें लाइफ को, तो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े रहना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। तो और आप क्या छोड़ना चाहते हैं, एक अड़ियल बिहेवियर मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और ये भी अगेन वैंड्स का कार्ड है, तो बहुत पैशन हो सकता है आप में हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए कि आप चैलेंजेस जो भी आप अपनी लाइफ में अब तक फेस कर रहे थे, आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं। मुझे इस कार्ड से ये भी मैसेज मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत आप एफर्ट लगाते हैं खुद की ग्राउंडिंग पर या खुद को प्रोटेक्ट करने पर, तो आप ये चाहते हैं कि उसको अब मतलब फ्लो में आ जाए चीज़ें, अब आपको मेहनत ना करनी पड़े अपनी ग्राउंडिंग पर काम करने की। और मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा वल्नरेबल भी फील करते हैं, थोड़ा सहाय फील करते हैं। आप थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इतने हेल्दी नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने आप को इसीलिए शायद प्रोटेक्ट करते करते रहना अभी तक आपने किया था। मगर आप ये चाहते हैं कि अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बच जाए आपके करियर में स्पेसिफिकली।
मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करना जो जिस तरह से आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं वो चीज़ें अब आपको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। आप खुद के आइडियाज़ या खुद को आप एक्सप्रेस कीजिए, तो फिर क्या होगा, बुलिंग नहीं होगी आपके साथ, जो मुझे इस कार्ड से लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमेशा रेडी रहना, प्रिपेयर्ड रहना, हमेशा एक्टिव रहना, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं यू वांट टू लीव इट बिहाइंड। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स अगेन बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है जो बॉटम ऑफ द डेक हमें रिसीव हुआ है, तो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही मैं कहूँगी काम, कूल और सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना, लव, कंपैशन, खुद को प्यार करना, सेल्फ लव में ऑपरेट करना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो मैं हूँ मैं वो ही कहाँ, या एक डायलॉग भी तो है जब भी मेंट का, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो जस्ट लाइक दैट कि आप ही चाहते हैं कि आप बस आप सब जगह प्यार ही बिखेरें, प्यार ही हो हर जगह, ठंडक हो, लोग लड़ाई झगड़े ना करें, लोग इजी रहें, इजी मूव करें, किसी के साथ स्ट्रैटेजी ना बनाएं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे दूर रहें, मन शांत रहे, कूल रहे, और किसी भी तरह का डर ना हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा अ, इसीलिए क्योंकि शायद आप वो चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड बहुत सारी लैग पुलिंग, तो आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं उनको लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहते हैं इस न्यू ईयर में। ठीक है, आई लेट्स सी कि आपके लिए और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। हम एक और डेक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और ये जो डेक है इसे हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं हमारे पाइल वन के लिए। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करियर मैसेजेस फॉर पाइल वन, बहुत सारे कार्ड्स थे। तो यहाँ पर हम जो मैसेजेस निकालना चाहती हूँ मैं, वो निकालना चाहती हूँ 3 महीने में, हर 4 कार्ड्स निकालूंगी, तो हर 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी क्या होगी 2022 में आपके करियर को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट जो 3 मंथ्स होंगे वहाँ पर है टावर की एनर्जी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इतने अच्छे नहीं गुजरने वाले, बहुत शेकिंग होने वाले हैं। डेथ एंड रीबर्थ वाला कार्ड भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप क्वीन ऑफ रोजेस हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन शायद फेस की है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आप जो 2022 में फेस करने वाले हैं, जो कि टावर कार्ड है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर इस कार्ड को भी, डरिए नहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, एंड लास्ट वन 9 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। चलिए तो देखते हैं। ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं फर्स्ट पूरे ऑल ओवर मंथ, सॉरी ईयर के लिए, तो उनके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो टावर का कार्ड है वो डेफिनेटली यही कह रहा है आपसे कि कुछ ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगे, कुछ ऐसा, कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर यहाँ पर आप फेस कर सकते हैं जो कि बहुत शेकिंग हो आपके लिए, और आपको झंझोड़ दे, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप ज़रूर फेस करेंगे, बट आप इस चेंज से बच सकते हैं, क्योंकि अब आप पहली बात आप प्रिपेयर रहेंगे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड तो होगा ही, या हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा चैलेंज आपको आपके करियर में मिल सकता है, और कोई नई अवेयरनेस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि हमेशा याद रखिए कि आप एक्चुअल क्या हैं। आपको कोई भी मोमेंट आपको शेक कर रहा हो, तो वो मोमेंट आपके लिए ग्रेटफुल होने का भी होता है। तो अगर ऐसा कुछ जैसे कि
अभी ज़रूर थोड़ा उथल पुथल है, अभी ज़रूर थोड़ा मुश्किल दौर है, मगर आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आने वाला है, क्योंकि समय बदलता रहता है, कभी भी समय एक जैसा नहीं होता। तो डेफिनेटली इसीलिए, क्योंकि जो टावर है, टावर क्या होता है, टावर फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल कम हैं, आप बिल्कुल मुँह फट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप किसी का बुरा नहीं चाहते, जो क्वीन ऑफ कप्स मुझे बता रही हैं यहाँ पर, तो आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मगर हाँ, आपकी पर्सनालिटी में ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, और फ्लेक्सिबल होना शायद आपके करियर के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसलिए फ्लेक्सिबल बनिए टू अवॉइड दिस टावर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे 2022 के, जो एक कार्ड बता रहा है, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का है, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये बता रही है, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, आप खुद इस एनर्जी में हो सकते हैं कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्वीन की एनर्जी में हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, या एक टावर मोमेंट आपके लिए आपको इस पोजीशन पे लाकर बैठा देगा, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स वाली पोजीशन पे। और क्वीन ऑफ वैंड्स क्या होती है, क्वीन ऑफ वैंड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी होती है, जो क्रिएटिव होती है, पैशनेट होती है, और बहुत ही डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस लेती है। वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लोगों की भी हेल्प करती है, और इन्जॉय करती है अपनी अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी में आप बदल रहे हैं, ठीक है। और आने वाले 3 महीने आपको हाई पोजीशन में भी पहुंचाने वाले हैं, ये भी आपके करियर में लिखा हुआ है कि ये होना ही होना है, ठीक है। कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी हेल्प कर सकती है ताकि आप ओवरकम कर सकें इस मोमेंट से, या इस मोमेंट में जो भी आप लेसन लर्न करेंगे, वो लेसन्स आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन पे लाकर बैठा देंगे, और आप इंजॉय करेंगे अपनी फ्रीडम, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एटीट्यूड, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करने वाले हैं ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, ठीक है ना, मार्च तक ये है, जून तक ये है, सितंबर तक की जो एनर्जी है आपकी, वैसे भी लिब्रा सीज़न चल रहा होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली न्याय यानी कि जस्टिस की एनर्जी में है, और जस्टिस का कार्ड मुझे इक्वलिटी की बात करता है। ये 11 नंबर है, जो कि मास्टर नंबर है, और ये इक्वलिटी की बात करता है। और जस्टिस कहता है कि नेचुरल लॉ आपको बैलेंस करेगा। बैलेंस आने वाले 3 महीने में आप एक्सपीरियंस करेंगे। इन 3 महीनों में आप एक्सपीरियंस करेंगे, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, कोई सत्य सामने आ रहा है, कोई नया ज्ञान आपको मिल रहा है, कोई अगर लीगल मैटर है तो उसमें आपको फेयरनेस मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण है, तो जिस भी तरह से आप बैलेंस में हैं, तो वो कारण आपको पता चलेगा कि जिस वजह से आप इस बैलेंस में आए हैं। आपका पर्सपेक्टिव और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी इसमें। तो बहुत ही मोटिवेटिंग जो है मंथ रहने वाले हैं ये वाले। तो कहीं ना कहीं टिल सितंबर आपको रियलाइज़ होगा कि आप सही रास्ते पे हैं, और जो फेयर कर्मास हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। और जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, जो भी शेडोज़ आपने पास्ट में देखे हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सभी आपको बैलेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट जो ये वाला कार्ड है हमारे लास्ट मंथ के, यानी कि टिल दिसंबर 2022 के लिए, ये आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे शायद, और आप ये कहेंगे कि अरे, थोड़े कुछ फियर्स मुझे ऐसा लगता है आप फेस करेंगे।
और थोड़ा रिजिड आपका जो बिहेवियर है उससे जो है आप आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप थोड़ा और ज़्यादा डिटरमाइंडेड हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तैयार हो जाइए एक आखिरी लड़ाई के लिए। यहाँ पर 9 है और 9 ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। इसके बाद सिर्फ एक नई शुरुआत बचती है जो आपको एक नए अरीना में लेकर के आएगी, बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड होगा जो। और अपने आप को मोटिवेटेड रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अपने फियर्स, अपनी एंजाइटी और डिफ़िकल्टीज़ जो भी हैं आपकी, उनको साइड करके आप करेजियस पर्सनालिटी की तरह आगे मूव करेंगे, या आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके रियल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। तो यही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल पा रहे हैं। और लेट्स सी आपके लिए और क्या है। हम देखते हैं। एक और चीज़ मैं जो आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ मैं कहूँगी कि बहुत ही अलग अलग तरीके से हमारी ज़िंदगी हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ परीक्षाएं हमारी लेती है। तो हमें उन परीक्षाओं से डरना नहीं है। आपको ना ये 9 ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं ना, उन सभी को आप कंक्लूड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और आप लगभग जीत चुके हैं। तो जो आखिरी लड़ाई है उसके लिए तैयारी आपकी पक्की है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो अपने आप को, जैसा मैंने पहले ही कहा, मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। आप बहुत 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 ही ज़्यादा करेजियस पर्सनालिटी मुझे इन सभी कार्ड से लग रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं ड्यूरिंग 2022। तो अपनी मेडिटेशंस, अपनी अफर्मेशंस और अपना माइंडसेट आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो अपने आप में हीलिंग की बात करती है। तो आप ये सभी चैलेंजेस के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कम मत समझना। बिल्कुल आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अपने आप को कम नहीं समझना है, ठीक है। और आप सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपने करियर से रिलेटेड कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपको स्टॉप कर रही हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, हम उनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे कि हेल्प करें आपके सभी ब्लॉकेजेस को, ताकि आपके आपके सभी ब्लॉकेजेस को स्टेप बाय स्टेप हम हटाने की, ठीक है ना, हेल्प करेंगे। उससे ओवरकम होने के लिए आपको गाइड करूँगी मैं, ठीक है, आपके करियर में। तो अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट कार्ड आई हैव रिसीव्ड विच इज़ ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। डोंट यू वरी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ जैसे पार्टनरशिप में कुछ काम करना है वो भी मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर आपको रिसीव हो जाता है 24 नंबर। 24 नंबर इज़ यूनिवर्सल लकी नंबर है, ठीक है। तो ये 24 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ओके, कुछ लेटर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन लेटर्स पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। वो कोई कीवर्ड्स हो सकते हैं, कोई किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी पर्सन के जो आपको हेल्प करे आपके करियर में। अदरवाइज़ आपका कोई करियर चॉइस भी हो सकता है उन लेटर्स से। तो नोट कर सकते हैं आप वो लेटर्स: BGAE,
ATPS। ओके, ए 2 बार है, ठीक है, तो BGAEATPS, ठीक है। तो आप इन लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस भी तरह से आप इनको समझ पा रहे हैं इन मैसेजेस को। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ आपके करियर के लिए। और देखिए, मैं यहाँ पर वही रीडिंग कर रही हूँ जो कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। मैं कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ, सभी कुछ आपके सामने शफल करके मैंने यहाँ पर कार्ड्स लगाए हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि न्यू ईयर में डेथ और टावर कार्ड आया है, तो ये कार्ड्स एक्चुअली आपके लिए आ रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हैं। तो मुझे भी ये चीज़ ज़रूर थोड़ा सा फील हो रही है कि न्यू ईयर की स्टार्टिंग में ही आप इस एनर्जी से जूझ रहे होंगे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे मिलकर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन और पार्टिसिपेट कीजिए गिव अवे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया था तो उनके लिए 6 ऑफ स्क्रॉल्स, जो कि 6 ऑफ द सैंड्स ऑफ टाइम कार्ड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को अगर ध्यान से देखूँ मैं, तो ये टाइम कह रहा है, ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि टाइम बीता जा रहा है और अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं और अभी आप लेज़ी फील कर रहे हैं। तो ये टाइम है अपनी बाजुएं चढ़ा लेने का, यानी कि काम के लिए उतर जाने का, अपने आप को मोटिवेटेड करने का और काम में जुट जाने का टाइम आपके लिए आ गया है। तो 2022 कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। आपके प्रोजेक्ट्स जो आप डिले करते जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, उस पर एक्शन लेने का टाइम है। और समय बीतने से पहले, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इस टाइम ग्लास को देख रहा है, सैंड ग्लास को देख रहा है, तो जिसमें टाइम रात होने वाली है, बट अभी भी सन है, यानी कि होप अभी भी है आपके पास, टाइम अभी भी है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं, या जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मैं कार्ड कहूँगी आपके लिए होने वाला है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। तो विदाउट डिले अपना काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। चलिए, अगर आपने गिव अवे अनाउंसमेंट को मिस किया है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाकर मैं गिव अवे के लिए भी टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे गिव अवे प्रोग्राम में। थोड़ा सा बस मैं आपको इस दौरान बता देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर एक छोटा सा कमेंट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, और आप जीत सकते हैं मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन, जिसमें आपके किसी भी लाइफ के एरिया के 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी, प्रॉपर वीडियो के ज़रिए। रिकॉर्डेड वीडियो होगी जो कि मेरे चैनल पे ही मैं अपलोड कर दूंगी, और 2 विनर्स होंगे इस गिव अवे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, तो टाइम गवाए बिना अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे जो भी हमारे विनर्स होंगे वो। तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड करनी हैं। पहली चीज़ होगी आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया, पाइल आपको कैसे रेजोनेट हुआ, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि आपका जो 2022 में आपका गोल क्या होगा, आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में, ठीक है ना। तो बस इतना सा ही हमें कमेंट सेक्शन में जाकर
कमेंट करना है आपको, और रैंडमली सेलेक्टेड जो भी विनर्स होंगे, 2 विनर्स, उनके लिए पर्सनल रीडिंग होगी। और आने वाली वीडियोस में भी मैं इस गिव अवे प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने वाली हूँ, तो डोंट यू वरी, अगर आप मिस भी कर देते हैं तो आप आगे वाली वीडियोस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी दूसरी वीडियोस ज़रूर दिखेगा जो आने वाले फ्यूचर में मैं अपलोड करूँगी 2022 के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम 3 कार्ड्स पुल करने वाले हैं। पहला कार्ड होगा कि you are wanting to start something new in your career in 2022। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप नया स्टार्ट करने वाले हैं इस 2022 नए साल में, ठीक है। अपने करियर में आप क्या नया स्टार्ट करने वाले हैं। वाओ, सन की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। पाइल 2। हाँ, सेकंड जो है हमारा कार्ड मैं पुल करने जा रही हूँ आपके लिए, वो है क्या आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं अपने करियर में ड्यूरिंग 2022। तो वो है 8 ऑफ कप्स, लेट गो करने की आदत। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। एंड क्या चीज़ ऐसी है जिसको अपने करियर में आप पीछे छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। हाँ, तो मैं भी आपके कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके लिए, जो हमने लास्ट का रीडिंग में भी देखा था। तो यहाँ पर है एम्परर। वाओ, वेरी पावरफुल कार्ड। एरीज एनर्जी एंड न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी को लेकर यहाँ पर एम्परर है हमारा। मैं सिर्फ ये जो कार्ड है इसी को ही रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा ओके 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 ओके। तो या स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, एक यस कार्ड है, ठीक है ना। ये इतना पॉजिटिव कार्ड है कि टैरो में इसको अल्टीमेट कार्ड बोलते हैं, बिल्कुल यस वाला कार्ड। तो यहाँ सन की एनर्जी है और ये कह रहा है कुछ 2022 में आप क्या चाहते हैं। और इस कार्ड को देखकर सबसे पहले तो मुझे यही मैसेज आ रहा है, जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज इस लड़की की है, वो हंस रही है और बाहें फैला के सूरज की एनर्जी को रिसीव कर रही है। आपके लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अर्ली मॉर्निंग उठकर सूरज की पहली किरण को खुली बाहों से आपको रिसीव करना आपके लिए बेहतरीन माध्यम हो सकता है सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे सन कार्ड को देखकर हमेशा लगता है कि बहुत सारा जॉय है, बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी इंस्पिरेशन है, बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी फुलफिलमेंट है, और प्यार, मैनिफेस्टेशन, लव, अफेक्शन, ब्यूटी, परस्यूइंग योर ड्रीम्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन द सन एनर्जी, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी है, लाइफ को जो फोर्स करे, लाइफ को चलाने वाली एनर्जी है सन की एनर्जी। और सन की एनर्जी एक नेचुरल हीलर है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ रिसीव होने वाला है ड्यूरिंग 2022। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ और मेरे पास सब कुछ भरपूर है, सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग आई हैव, ठीक है। और मैं कहूँगी कि जो मेरिकल्स हैं, मेरिकल्स आपके लिए मेरिकल्स होने वाले हैं 2022 में। और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और जो भी लाइफ ने आपको सिखाया है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जो भी आपको लाइफ में आगे मिलने वाला है उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए। अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो वो होगी, पुरानी जॉब में एक न्यू एनर्जी चाहते हैं वो होगा, और प्रमोशन चाहते हैं वो होगा। जो भी आपकी इच्छा है वो 2022 में इस सन कार्ड से मोहर लग रही है कि वो पूरी होने वाली है। और एम्परर कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक था आपका, वो भी मुझे यही कह रहा है कि आप अपनी फुल पावर में होंगे फ्रॉम फर्स्ट मंथ, यानी कि जनवरी से ही आप अपनी फुल पावर में होंगे। और आपके लिए बहुत ही
मेरिकल्स होने वाले हैं। इस नए साल में आपका जो करियर है वो शाइन करेगा, बिल्कुल सन की तरह आप शाइन करेंगे, बिल्कुल सन की तरह। तो डेफिनेटली आपको सूर्य के साथ कनेक्ट होना और सन की एनर्जी के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या, सेकंड कार्ड हमारा बोल रहा है कि क्या आप करते रहना चाहते हैं जो आपने पास्ट में किया और आप आगे भी करते रहना चाहते हैं, ऐसा क्या काम है अपने करियर में। तो एट ऑफ कप्स की एनर्जी है लेटिंग गो की एनर्जी। एट ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है मूविंग टुवार्ड सन, लाइट की तरफ, उजाले की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ और अवेयरनेस की तरफ और ट्रुथ की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ। मैं लोगों की डार्क साइड को इग्नोर कर कर, लोगों की डार्क साइड को को लेट गो कर कर, उनमें जो ब्राइटनेस है, उनमें जो सच्चाई है, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अपने करियर में भी, अपनी लाइफ में भी आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते ही जाएं, और यही एट ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी, ठीक है। और किसी भी जगह पे आप अगर स्टक हो जाते हैं, आप उसको लेट गो कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं आप। और पुराने बिलीफ सिस्टम को, यस, पुराने बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करते जाएंगे आप नए नए न्यू बिलीफ सिस्टम के साथ। तो न्यू एनर्जी को आप रिसीव करने के लिए हमेशा कंटिन्यू रहेंगे और नेगेटिविटी से वॉक अवे करके आप सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। आपको नहीं परवाह दुनिया की, दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, कैसे कहती है और किस बेसिस पे कहती है आपके बारे में, कुछ भी। आप आगे बढ़ते जाएंगे सिर्फ अपनी धुन में, अपने सेल्फ लव में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या बिहाइंड, पीछे आप क्या छोड़ रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे, जब आपको ये खुशियाँ मिलेंगी और आप लेट गो करते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो पास्ट में जो भी पेन आपके हार्ट में आपने फील किए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, जो भी नेगेटिविटी आपने फेस की है, वो सभी थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही हैं। तो आप उसको लेट गो करेंगे, अपने पेन को पीछे छोड़ देंगे और वो सभी चीज़ें जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण थी, वो सभी चीज़ें जो आपके लिए पेन का कारण बनी पास्ट में, आप उनको छोड़ना चाहते हैं। आप उसको क्या कहूँगी, उसको आप फील नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है वो हील हो, आपका जो हार्ट है वो ओपन रहे। तो ये एक जो थॉट है, ये एक जो जज्बा है आपके अंदर, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हार्ट है इसको हर तरह से पेन दिया गया है इस हार्ट के द्वारा, और आप भी कहीं ना कहीं उस पेन का कारण हैं, इस हार्ट को ब्रेक करने का कारण बने हुए हैं, क्योंकि आप बार बार रिकॉल भी कर रहे हैं उस एनर्जी को। तो आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, और आप ये करने में कामयाब भी होंगे। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आपके लिए एक कार्ड निकालो जो थ्री ऑफ सोर्ड्स को, ओ आई एम सॉरी, वेट ए मिनट, ओके, जो थ्री ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई कर दे, ठीक है। प्लीज़ एक्सप्लेन वाई थ्री ऑफ सोर्ड्स हियर। थ्री ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो कोई मैसेज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी कुछ है ऐसा जो कि कोई ऐसी थॉट है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है ये, जो कि हवा की झोंके की तरह आया और शायद चला भी गया आपकी लाइफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पेन का कारण है, ये कहीं ना कहीं यही पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कि आपको बहुत सारे शायद मोटिवेशन देता था कभी, और आप
इस समय आपके शायद सपने जुड़े हुए थे इस पर्सन के साथ। ये कोई पर्सन ही मुझे लग रहा है। नाइट, क्योंकि नाइट है तो ये ज़रूर बहुत ही एनर्जेटिक और एम्बिशियस पर्सनालिटी हो सकता है ये पर्सन। और ये कहीं ना कहीं इस पेन का कारण हो सकता है आपकी लाइफ में। और इसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था और शायद आपसे इसके ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हो रहे थे आपके थ्रू, तो इसने कहीं ना कहीं आपके पेन का कारण बना है ये। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके पेन का कारण है, या ये पर्सन हो सकता है जो आपके पेन का कारण है, या यस, ये एक मैसेंजर की तरह होता है क्योंकि कार्ड, और क्योंकि सूट है तो ज़रूर ये किसी पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को पीछे भी छोड़ पाएंगे। ये कार्ड जो इस तरह से भी लिया जा सकता है कि आप इसको इस पेन को आप सक्सेसफुली पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे टुवर्ड न्यू डायरेक्शंस, योर एम्बिशंस, योर सक्सेस। आप उसकी तरफ आगे मूव होते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, जो भी रीज़न है आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 2021 में मिलने ही वाला है, ज़रूर 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 मिलेगा। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। और एम्परर की एनर्जी तो यही कह रही है कि स्ट्रैटेजी बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, और आपकी ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। डिटरमाइंडेड होने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह परफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपनी पूरी पावर में होंगे। आप एक नेचुरल लीडर भी हैं, और जो है आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, हाई पोजीशन, पावर होगी, प्रमोशन होगा, और एक्शन ओरिएंटेड होंगे। एनालिटिकल आपकी थिंकिंग और स्ट्रैटेजीज़ आपको इस पोजीशन तक लेकर के जा सकती हैं। आप अपने सभी सर्कमस्टांसेस को लीड करने में सक्सेसफुल होंगे, और कॉन्फिडेंस, हार्मनी और जनरसिटी के साथ आप अपनी पोजीशन को मेंटेन भी करेंगे। वेरी 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 ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। नाउ लेट्स चेक कि आपके मंथली 3 मंथ पर क्वार्टर के हिसाब से मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं आप किस एनर्जी में किस क्वार्टर में रहने वाले हैं, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट टू यू, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। 4 कार्ड हमारे निकल गए हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें रिसीव हुआ है हर्मिट का कार्ड, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको ये सभी कार्ड्स। तो वेट अ मिनट। और सेकंड क्वार्टर के लिए हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, थर्ड क्वार्टर के लिए 3 ऑफ वैंड्स, एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए 7 ऑफ कप्स। ओके, ओके ओके ओके, चलिए। तो फर्स्ट हर्मिट कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है आपके लिए कि स्टार्टिंग के 3 महीने, मार्च तक का, जो जनवरी फरवरी मार्च तक का पीरियड होगा, वो आपके लिए मंथन करने का समय है, ठीक है। आप स्टार्टिंग करेंगे सन के साथ, मगर ज़रूरी है आपको कि आप इस एनर्जी में रहें। बहुत कुछ मिल गया है तो भी संयम बना के रखें। बहुत कुछ मिला है, अनएक्सपेक्टेड मिला है, फिर भी अपने पे कंट्रोल करें। अपने मन से ग्रैटिट्यूड की भावना बार बार ग्रेटफुल हो डिवाइन के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी इस सफ़र में हेल्प की है, उनके लिए ग्रेटफुल होना, और नियमित तौर पर अपना काम करते रहना, आलसी नहीं बनना, और एक्टिव होकर नियम बांधना, डिसिप्लिन में रहना, और कंटिन्यू रहना। मतलब ये आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरत है। मेडिटेशन अगर आप करें तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आपको, इससे भी बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, और कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी आपके करियर में, ठीक है। तो जो ये हर्मिट का कार्ड है, ये कह रहा है कि आप अपनी अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो विजडम है, अपनी जो लाइट है, उससे उजाला प्राप्त करेंगे। ये सन आपके हृदय में है, ये सन आपके हार्ट में है, आपके खुद के टेम्पल में है, आपके डिवाइन टेम्पल में है, जो
डिवाइन ने क्रिएट किया है, ईश्वर ने क्रिएट किया है आपकी बॉडी। तो अपनी बॉडी की सेवा करना, अपनी सेवा करना, अपने मन की सेवा करना, वो कहते हैं ना कि एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है। एक सन्यासी का जीवन होता है जो कि शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन और विशाल मन के साथ बनता है। तो उसी तरह की एनर्जी में आपको रहना है, निर्मल रहना है, निश्चल रहना है, विशाल बने रहना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, जनरस भी बनना है, जो एम्परर भी हमें बोल रहा है। तो हर एक तरह से लोगों के लिए ग्रेटफुल होना और लोगों की हेल्प करना और अपनी लाइट में अपने आप को जागृत करते रहने का समय होगा आपके स्टार्टिंग के 3 महीने का। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएगा। सेकंड जो क्या बोलेंगे सेकंड क्वार्टर है, तो उसमें क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं आप। तो ये जो कार्ड है ये मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अप्रैल मई जून में आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। आप अपनी फैमिली के साथ अपने जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा खुलकर शेयर करने वाले हैं, या करना चाहिए आपको, ठीक है। और आप बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा थ्रू आउट द 2022, ताकि आपको पता चले कि हाँ कि किस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो एक गाइडेंस की तरह अगर आपको रेजोनेट कर रही है ये पाइल, तो डेफिनेटली आप इसको बार बार जाकर चेक कीजिएगा अपनी एनर्जीज कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है सारे सारे कलर्स, जैसे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, खुशियां हैं, अपनी अबंडेंस है, अपनी फैमिली के साथ आप शेयर कर रहे हैं अपनी खुशियां और अपने इमोशंस। बहुत ही फुलफिल्ड आप फील करेंगे ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप तैयार हो जाएंगे और आगे आगे की यात्रा के लिए और अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में नए नए गोल्स क्रिएट करेंगे, नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो सितंबर तक आप ज़रूर किसी ट्रैवलिंग को कर सकते हैं और सक्सेसफुल किसी प्रोजेक्ट पे काम करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई प्लान बनाना, कोई नया प्रोजेक्ट प्रोसीड करना, वो सभी काम आप करेंगे। और डेफिनेटली जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आपके पास इतने जॉब ऑप्शंस होंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो माइंडफुली अपनी ऑप्शन को चुनिएगा। और ऐसा भी हो सकता है जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं ये आपके, और या फिर आप अपने इमोशन में भी थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, या आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें आप अपनी जैसे आजकल का टाइम है ना, एक जॉब से काम नहीं चलता, तो आपने पार्ट टाइम भी कुछ कर लिया है। तो इस तरह मतलब कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं या किसी और कंपनी के साथ पार्ट टाइम जुड़ सकते हैं। कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे अगर आपने माइंडफुली अपनी इंट्यूशन को, अपनी जिसको दिल आपका फॉलो करने के लिए कह रहा है, उस काम को करना है। चाहे उसमें पैसा कम हो मगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है ना। तो 7 ऑफ कप्स लास्ट उसमें भी था एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड, जो कि मुझे इसी कार्ड की याद दिला रहा है बार बार कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हर एक दरवाजे को नॉक करके अच्छे से टटोल के चेक करके आपने देखना है कि हाँ क्या आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन उसमें मिल सकता है। तो वहीं आप उसी उसी अपॉर्चुनिटी को आप अपने लिए चूज़ कीजिएगा, माइंडफुली चूज़ कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, टेक योर टाइम प्रॉपर एंड चूज़ इट माइंडफुली। और कच्चे लालच में मत आइएगा। ऐसा कहा जाता है ना कि कच्ची देख के पक्की नहीं डाली जाती, पंजाबी में ये कहावत है। तो कच्चा देख के पक्के को गड़बड़ नहीं करना है, यानी कि पक्की चीज़ नहीं गवा देनी है कच्चे लालच में, ठीक है। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से आपके लिए और क्या गाइडेंस मिल रही है।
पाइल 2 के लिए गाइडेंस प्लीज। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल एंड जो सेकंड कार्ड है, ओके, ब्रोकन हार्ट। तो ज़रूर आप लोग ब्रोकन हार्ट तो हैं, बट आपका हार्ट ज़रूर हील होगा, ठीक है। तो 9 नंबर है इस कार्ड का, और 9 नंबर कहता है कंप्लीट, कंप्लीट, यानी कि अब हीलिंग पॉसिबल है आपके लिए। थर्ड चक्रा कह रहा है कि अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए। आपका बेली बटन जो होता है वहाँ पर ये चक्रा प्लेस होता है, थर्ड चक्रा। तो आर्कएंजल कैमियल को आप कॉल कर सकते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं अपनी हीलिंग में। और सन की एनर्जी भी यही है, येलो कलर की, ब्राइट कलर की। तो आपके लिए थर्ड चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और 2022 में मैं सारे चक्रास के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, मेडिटेशन भी होगी, और बहुत कुछ होने वाला है, वो मेरे प्लानिंग में है, और आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। तो कुछ ही टाइम बाद आपको थर्ड चक्रा पे भी मेरी वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। तो अदरवाइज़ आप गूगल करके देख सकते हैं थर्ड चक्रा मेडिटेशन और हील करने के तरीके, ठीक है। दैट्स इट। आप येलो कलर इनटेक कीजिएगा, सन की एनर्जी से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग उठकर सन राइज़ होने से पहले आप अगर उठेंगे और नहा धोकर मेडिटेशन करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो थर्ड चक्रा से आपको कनेक्ट रहना है, पैशन देता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आपको करवाता है। बहुत पावर होती है इस चक्रा में, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपके थर्ड चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप ब्रोकन हार्ट से भी ज़रूर उभर आएंगे, जो आप चाहते भी हैं कि इस 2022 में आप इससे निकल जाएं, तो डेफिनेटली आप इससे निकलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यही थी रीडिंग आप सबके लिए, और आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। बाय बाय। हेलो पाइल 3। तो या जिन्होंने पाइल 3 को चुना था उनके लिए ये कार्ड निकला था, जो कि है 16 नंबर का कार्ड, कॉट इन द रूम्स। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बता रहा है मुझे कार्ड। आप देख रहे हैं ये एक पुराना कैसल है जिसकी ऊपर छत नहीं है, इवन देख रहे हैं ऊपर से खुला हुआ है, और एक मेल और एक फीमेल, दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पुराने स्टूल पे, ऐसा लग रहा है स्टूल पे बैठे हैं, यस। और उदास हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। हाँ, सामने ज़रूर गेट लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है गेट पे, बट ऊपर से ये खुला हुआ है। अगर ये स्टूल का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, थोड़ा अवेयर हों, तो ये ऊपर से इस कैसल से निकल सकते हैं, ठीक है। ये खंडहर जैसा एक आपका कह सकते हैं कि ये एक सिचुएशन हो सकती है आपकी, जिसमें आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, और आपका माइंड सेट हो सकता है, आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, आपकी बिहेवियरल जो पैटर्न हैं वो भी हो सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड तो एक कैसल बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और लेफ़्ट साइड जो है वो यहाँ पर ग्रीनरी है, यानी कि ग्रोथ है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो आपके ऊपर है आप किधर जाते हैं, ठीक है। इसी में ही फंसे रहते हैं, आगे बढ़कर आप अपनी ग्रोथ के लिए एफर्ट करते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप और आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हों। इस समय आपको ज़रूरत है एक अवेयरनेस की, इस समय आपको ज़रूरत है ध्यान देने की अपनी सिचुएशन पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपको भटका रही है, आपको इसने जकड़ लिया है। अगर आप अवेयर होंगे, हर्टफुल हो सकता है आप हों, या कोई एम्प्टी रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों फंसे हुए हैं। ये कार्ड कुछ अनहैप्पीनेस या अनसेटिस्फेक्शन की बात करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जॉब सिचुएशन में आप हैं जो आपको अभी इतना फुलफ़िल नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इवन दो, क्योंकि आप बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आप क्या कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ठीक है ना। तो
अपना जो ये बिलीफ सिस्टम है इसको चेंज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच कर रहा है कार्ड, तो ज़रूर आपका वेलकम है आगे की एनर्जीज़ को देखने के लिए ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट कार्ड अलग डेक से निकाला था, क्योंकि ये जो है आकाशिक रिकॉर्ड टैरो है और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं इसमें, बहुत ही हिडन मैसेजेस हैं। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है जस्ट यू हैव टू टेक अ एफर्ट, ठीक है, लिटिल बिट आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, थोड़े एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं और अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव चॉइसेस करते आ रहे हैं अभी तक, और आप जानबूझकर इस सिचुएशन में हैं, जबकि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इससे निकल सकें। लेट्स चेक कि आपके लिए मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, और क्योंकि ये रीडिंग के दौरान मैं एक गिव अवे भी अनाउंस कर रही हूँ, जो कि आपको स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको गिव अवे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर हाँ, मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक कमेंट, इस वीडियो के बाद एक कमेंट आपको मुझे करना है, और उस कमेंट सेक्शन में आपको 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, या 3 पॉइंट्स को हिट करना है, ऐसे भी कह सकती हूँ। तो पहला पॉइंट होगा कि आपको कौन सा आपने पाइल चूज़ किया, सेकंड पॉइंट होगा कि आपको वो कैसे रेजोनेट हुआ, और तीसरा पार्ट होगा कि आपके करियर गोल्स क्या हैं 2022 के लिए। ठीक है, जस्ट सिंपल 3 चीज़ें आपको करनी है, सॉरी एक कमेंट आपको करना है, 3 चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। और ईमेल के ज़रिए जो भी गिव अवे विनर होंगे, यहाँ पर 2 विनर्स मैं चूज़ करूँगी, उनमें से, क्योंकि जो भी इस गिव अवे में तीनों पार्ट अपने कमेंट में डालेंगे, और मैं रेंडमली सेलेक्ट करूँगी उनमें से किन्हीं 2 विनर्स को, और उन दोनों को मिलेगा मेरी तरफ से एक पर्सनल रीडिंग, जो कि 2 क्वेश्चन की होगी, और मैक्सिमम उसकी जो लिमिट होगी वो 20 मिनट्स की होगी। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, या किसी भी एरिया से। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे ईमेल के ज़रिए भेजेगा, और आगे मैं कम्युनिटी जो हमारी सेक्शन है कम्युनिटी वाला, उसमें मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूँगी, और 1 वीक के अंदर अंदर आपको कमेंट करना है। तो 1 वीक के अंदर जो लोग कमेंट करेंगे उन्हीं को ही इस गिव अवे के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेट्स चेक आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड जो होगा वो कार्ड रिप्रेजेंट करेगा कि क्या नई स्टार्ट आप चाहते हैं अपने करियर में 2022 में। ठीक है, आप क्या नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में, क्या चीज़ होनी चाहिए आपके करियर में फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 के लिए मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। For the exact messages for pile 3. Okay. नई शुरुआत, बूम बूम बूम। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ जो नई शुरुआत चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे ऐसा लग रहा है। द टावर का कार्ड है यहाँ पर, और सेकंड जो कार्ड हम पुल करने जा रहे हैं वो है, क्या आप करते रहना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस 2022। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड कार्ड जो है वो हम निकालने जा रहे हैं, क्या चीज़ आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, लीव बिहाइंड, सॉलिट्यूड, अकेलापन आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, और ओके देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3 आप लोग इस समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ट्रैप हैं अपनी लाइफ में,
और आप चाहते हैं एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं कुछ मैजिक होना आप चाहते हैं, रिकॉग्निशन आप चाहते हैं, सक्सेस आप चाहते हैं, और ग्राउंडिंग होना, बहुत सारी अबेंडेंस आप चाहते हैं, बट ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस टावर कार्ड से, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी पहले। बहुत सारे मैसेजेस एक्चुअली इस कार्ड को देखते ही मुझे आए। कोई क्यों ये टावर मूवमेंट रिस्पेक्ट करेगा अपनी न्यू स्टार्ट, करियर की स्टार्ट में? इतना शेकिंग कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टावर कार्ड। Messages for pile 3. Want a clarifier, divine, please. मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा अगेन। टावर, द व्हील कार्ड, ओके, वन मोर, 5 of swords and queen of wands, ओके। तो डेफिनेटली मेरे को इन सभी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं समय बदले, वक्त बदले, जो स्ट्रेस है, ये जो जीतने की, किसी भी कीमत पर जीत पाने का जज्बा है आपके अंदर, उससे आप परेशान हैं। इसीलिए रॉन्ग चॉइसेस आपकी लाइफ में आप कर पाते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आ जाएं। तो टावर मूवमेंट को अगर मैं वैसे ही देख रही हूँ, पहली बात तो आपके फर्स्ट कार्ड को ही देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में इस समय हैं, और सेकंड कार्ड भी द टावर का कार्ड आया, जो आप चाहते हैं कि अब सिचुएशन बदलें, ट्रांसफॉर्म हो आप। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भगवान ही कर दे, आप ऐसा सोच रहे हैं, मगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलने में आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। आपको खुद असर्टिव होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, डिवाइन आपकी ज़रूर इसमें मदद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ व्हील का कार्ड आ चुका है और क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ चुकी है। हाई पोजीशन आपकी मुंतज़िर है, ठीक है, हाई पोजीशन पे, प्रमोशन पे, और अपने पैशन को इग्नाइट करने के लिए आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप इस कंडीशन में आ जाएं इससे, ठीक है। और व्हील का कार्ड ये कह रहा है समय है कि अब बदलेगा, समय है जो आप लेट गो करेंगे अपनी नेगेटिविटी, ये टाइम है, मगर फेयर चॉइसेस करनी पड़ेंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपने कहीं ना कहीं फेयर चॉइसेस नहीं की हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से आप इस समय टावर मूवमेंट के लिए प्रे कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में इस समय टावर मोमेंट है, या आने वाले 2022 में आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टावर को, ठीक है। तो टावर क्या है? टावर मूवमेंट तब होता है जब हमें बहुत सारी वेकअप कॉल्स मिलती हैं, हम जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं, हमें सिचुएशन दी जाती है डिवाइन की तरफ से, और हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है। और तभी डिवाइन इंटरवेंशन होती है, और उससे क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं कर रही होती हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से एलिमिनेट कर दी जाती हैं डिवाइन के द्वारा, और रह क्या जाता है? मलबा, मलबा रह जाता है, सब ख़त्म, ठीक है। तो ऐसा तभी भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, ऐसा तभी भी होता है जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा विनम्र होता है, झुका रहता है, और एक जो कहेंगे कि जो पेड़ जिसमें विनम्रता नहीं होती है, वो तूफ़ानों की तब चपेट में आकर उसको क्या, उसका हश्र नश्र हो जाता है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो अपना अस्तित्व खो सकता है, ठीक है। तो आपको भी इस समय ज़रूरत है कहीं ना कहीं अपने अंदर
कुछ तब्दीलियाँ करने की, कुछ बदलाव करने की, कुछ चेंजेस लाने की, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में और अपने जीवन में कुछ चेंजेस आपको ज़रूर ज़रूर लाजमी लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये टावर मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है, जैसे अचानक पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ना। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मगर मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड आया है और मैंने इसको प्रॉपर क्लैरिफाई भी किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे थर्ड पाइल को चूज़ करने वाला ग्रुप है वो चाहता है कि उसकी सिचुएशन बदले, इसीलिए वो चाहता है कि अब कुछ भी हो जाए भगवान ही कुछ कर दें। तो भगवान या डिवाइन ज़रूर करेंगे, मगर आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आप इस कार्ड को देख रहे हैं, द व्हील का कार्ड, ये कभी भी घूम कर बाजी कहाँ पलट सकती है आप भी नहीं जान सकते। और अगर ये पहिया घूमा, ठीक है, तो आपने अगर अपना बैलेंस खो दिया तो आप भी गिर सकते हैं। तो इसलिए बैलेंस बना के रखना है। ये क्लाउड्स हैं ना, यहाँ पर इतने सारे देख रहे हैं आप, कितने सारे क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड से ऊपर उठ चुकी है, यानी कि अब ये वाली जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं स्टावर मूवमेंट के आने पर आपकी सिचुएशन बदलेगी ही बदलेगी। 10 नंबर का कार्ड है जो अगेन कंप्लीशन का कार्ड होता है, और 7 नंबर का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड होता है, डिविनिटी का कार्ड होता है। और आपको यही कहा जा रहा है इन दोनों कार्ड से कि अपनी जो चॉइसेस हैं, कई बार जीत के लिए गलत रास्ते भी हम चुन लेते हैं, जो कि हमें कभी चैन से जीने नहीं देते। तो इसको कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से अपनी फेयर चॉइसेस को करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस टावर मूवमेंट के साथ आपका रिजिड बिहेवियर भी हो सकता है, आपके थॉट पैटर्न्स भी, डेफिनेटली थॉट पैटर्न्स तो हैं ही आपके ऐसे कि आप ऐसा सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। तो इससे निकलने की ज़रूरत है और आप इस हाई पोजीशन में आ सकते हैं। समय का पहिया अब आपके लिए बदलेगा और 2022 आपके लिए नई खुशियाँ, नई करियर में बढ़ोतरी, करियर में एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। आप खुद अपनी फुल पावर में होने वाले हैं। समय का पहिया आपके लिए ज़रूर बदलेगा, ठीक है। और जो सेकंड कार्ड है, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग। तो इस समय आप कोलैबोरेशन के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे हों, या नौकरी में जिन भी कलीग से साथ आप हैं इस समय, आप ये चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आप आगे भी कंटिन्यू रहें, ठीक है। और क्या चाहते हैं आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि जैसे मिलकर हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट पे मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कि टीम वर्क में ही किए जाते हैं, ठीक है। तो वो करके आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। तो आप वही कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हाँ, इन फ्यूचर भी हम साथ हों। कोई 3 लोग हो सकते हैं और कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप टीचिंग एंड लर्निंग कुछ ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हों, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लिमिट नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशंस की। तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, मिलकर कुछ अचीव करने वाली एनर्जी है जो कि आप आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और जो थर्ड कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। यानी कि जब आप कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, मिलकर कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये हर्मिट यानी कि सॉलिट्यूड की एनर्जी को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा अपनी, मैं कह सकती हूँ कि कुछ डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रिफ्लेक्ट करती हैं। आप खुद खुद में जैसे गुम रहने की जो आपकी आदत है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, और जो दोस्त हैं गिने चुने 2 या 3 लोग, तो उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो
मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लोनलीनेस से बच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई आप अलाउ करें किसी को आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए या आपकी कम्युनिटी में एंटर होने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने वो नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि अब इस एनर्जी से आप निकल जाएं। और ईट ऑफ कप्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक भी है, लेट गो करना चाहते हैं आप, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से और अपनी शेडो वर्क से, ठीक है ना, जो आपकी शेडो है, शेडो पर्सनालिटी है, उससे। तो आप ब्राइटनेस की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं, तो मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, सॉरी मूव ऑन नहीं, मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं ब्राइटनेस की तरफ, और अपनी लाइफ की जो ब्राइट साइड है उस पर फोकस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप मैं यहाँ पर हर्मिट को भी एक बार क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे है, क्योंकि हर्मिट कार्ड डेफिनेटली सोलो एनर्जी के बारे में कहता है, सोल सर्चिंग के बारे में कहता है, और ये भी कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो कि आपको, ये कार्ड डिसिप्लिन का भी कार्ड है, ये कार्ड काफ़ी हाँ, करियर को लेके डेफिनेटली इतना बेहतरीन कार्ड नहीं कह सकते इसको, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अब अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं, आप यू आर वांटिंग समवन, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए आइडिया के साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कोई नया, जैसे यहाँ पर नेट में फंसा हुआ था और जैसे ही ये लाइट जली तो ये नेट बर्न हो रहा है, कुछ ऐसा एस ऑफ वैंड्स वाला कार्ड है। तो अपने अंदर कोई पैशन रिक्रिएट करना चाहते हैं, पैशन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ें, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखें और लाइफ में नई शुरुआत करें। डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो टावर मूवमेंट है ये यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन से आप मूव ऑन हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और इसीलिए आप ये चाहते हैं कि जो भी आपके पास है इस समय उसको आप बचा के रखें, जो भी आपके पास एट प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ मुझे ये जो व्हील वाला कार्ड है ना, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी, 4 पेंटिकल्स हैं उसकी भी मुझे याद दिला रहा है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है इस समय, आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। उन लोगों के प्रति ग्रेटफुल होइए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और डिवाइन की तरफ से भी आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से आप ये ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन तो बदलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इस पर मोहर लगा रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आपको, आपका समय बदलेगा, डेफिनेटली आपका समय बदलेगा। कंप्लीशन का जो वो है टाइम, अब आपके लिए कंप्लीशन का टाइम आ गया है, और चेंजेस आप ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको पुकार रही है, और अब आप लकी लकी जो हैं होने वाले हैं। कार्मिक लेसन्स शायद आपने लर्न किए हैं, और अब टाइम है, आपने जो भी मतलब अभी तक झेला है उसके फ्रूट्स अब आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे लग रही है, गुड फॉर्चून की एनर्जी लग रही है, और अपने हॉरिजॉन को जैसे एक्सपैंड करना है। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने ना बिग पिक्चर देखनी है, बड़ी पिक्चर आपने देखनी है। यहाँ पर आपको ये जो सिचुएशन है ये क्यों मिली है, आपको इतनी हार्डशिप क्यों मिली, आप जो एक ही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में आप कैद हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये टावर जो मूवमेंट है
ये जो टावर है आपको लेकर के आएगा, आपको झंझोड़ देगा और आपको इस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से निजात भी दिलाएगा। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं टैरो से, और इसके लिए हम सेकंड डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, और ये जो डेक है ये हमें बताएगा आपकी क्वार्टरली आपकी एनर्जीज़ के बारे में, कि क्वार्टरली आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर 4 मैं कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी और आपकी क्वार्टरली एनर्जीज़ को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यस, जैसे प्री शफल हैं ये कार्ड, मगर फिर भी मैं कर देती हूँ। और फर्स्ट कार्ड फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेकंड क्वार्टर के लिए क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। थर्ड क्वार्टर के लिए 4 ऑफ वैंड्स, एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है। तो अभी ये ब्लेसिंग्स जो है ना आपके लिए हिडन है। अभी ये ब्लेसिंग्स आपको आपकी तरफ उजागर नहीं की गई हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि आप इन ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। जैसे ही आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे ना, आपके लिए ज़िंदगी के मतलब बदल जाएंगे। आपके लिए कोई भी सिचुएशन वो सिचुएशन नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने ही दायरे में कहीं ना कहीं गुम हैं और आपको अपने दायरे को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। इसीलिए एक के बाद एक मुसीबतें आप झेलते आ रहे हैं, क्योंकि आप एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में फंस चुके हैं। तो आप इसको ब्रेक कीजिए, इसमें से निकलिए। ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि मैंने बताया ना लेफ़्ट साइड पूरा जंगल है जो ग्रोथ से भरा हुआ है। वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो जैसे ही आप नई एनर्जीज़ को वेलकम करते हैं, तो आपका रेजोल्यूशन जो है न्यू ईयर का वो ये है कि मैं पुराने सभी बंधन को तोड़कर एक न्यू सेल्फ में ऑपरेट करूँगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह का आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन अचीव एनी थिंग, आई कैन अचीव दिस एंड दैट एंड दो ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो आप वो अचीव कर भी पाएंगे, मगर अगर आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जो जिसे देखकर या जिसके बारे में सोचकर आपको ये लगे कि आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नई जॉब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, या फिर आप नया रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप कोई भी नया आपको घर लेना है, आप नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका दिमाग कह रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको इस पर फोकस करना है कि आप उसको अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब कैसे करने वाली बात आती है कि आप इस चीज़ को कैसे पा सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो आप अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं करते, बल्कि आप अपने ब्रेन को काम पे लगा देते हैं कि वो ढूंढे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको जिस पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइम में अपना माइंडसेट चेक करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है और अपने आप को अफर्मेशंस देनी है कि हाउ कैन यू डू दिस। अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने पे लगा देना है कि कैसे आप इसको अचीव करेंगे। ठीक है, मुझे नई जॉब चाहिए, मगर कैसे मिलेगी मुझे वो। ठीक है, मुझे एक नया घर चाहिए, या मेरे लिए मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, लैपटॉप की ज़रूरत है, तो हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ठीक है, तो उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। ठीक है, इस तरह से अपने आप की प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट तो रिप्लेस कर रहे हैं आप। ठीक है, फिर आप आएंगे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में। तो डेफिनेटली नई नई चीज़ें वेलकम करेंगे, नई पोजीशन, हाई पोजीशन आप वेलकम करेंगे। कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो है आपको, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बहुत सारा सेलिब्रेशन, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च तक।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। बहुत ही फुलफिल्ड एनर्जी है, बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, डेलिकेट एनर्जी है और इमोशनल एनर्जी है, इमोशनली फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं वाटर इनटेक करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, जो कि आप कीजिएगा इस दौरान। ठीक है, अपनी अपनी नर्चरिंग करनी, सेल्फ लव में ऑपरेट करना, खुद की वैल्यू समझनी, खुद को कम नहीं आंकने की ज़रूरत है आपको, बल्कि खुद को अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करने की ज़रूरत है। बार बार मेरे मुंह से यही बात निकल रही है, ट्रू सेल्फ क्या? जब आप खुद सेल्फ टॉक करते हैं तो आप अपने से क्या बातें करते हैं? कई बार नोटिस किया होगा, जब हम खुद से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, या मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता, या मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता, इस तरह से हम बातें करते हैं जब हम खुद से बातें करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप कभी भी वो चीज़ डिज़र्व कर ही नहीं पाते। कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, और मिलती भी हैं तो निकल जाती हैं आपके हाथ से। तो आपको क्या करना है, जब भी सेल्फ टॉक करनी है, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, अपनी तारीफ़ खुद कीजिए। कोई नहीं करता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद को अपनी तारीफ़ करनी है, खुद को पैम्पर करना है। तो इस तरह की एनर्जी होती है एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो अपने में मग्न रहती है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है और खुद खुश रहती है, अपनी शर्तों पर खुश रहती है। ठीक है। एंड फोर्थ क्वार्टर में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कोई सेलिब्रेशन, घर भी खरीद सकते हैं कुछ लोग तो, और मैरिज भी मैनिफेस्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मगर कोई फैमिली फंक्शन या सेलिब्रेशन तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, टिल सितंबर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम होगा, फैमिली टाइम होगा आपके लिए। और कोई ऐसी आपके करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, जो कि आपके लिए स्टेबिलिटी आपके करियर में बना सके। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्रिएट होगी थर्ड क्वार्टर में। और फोर्थ क्वार्टर तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। फैमिली के साथ भी आप अपने पेंटिकल्स शेयर करेंगे, एक लेगेसी जैसे आपको मिलेगी, आपकी जिस पर आपका आपका हक है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिस पर जिसको आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, जो आपकी ही थी कभी। ठीक है, बस आप देख नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी और आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ उसको शेयर भी करेंगे, इंजॉय करेंगे। और ये अबेंडेंस जो है, ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट करेगी, फुलफ़िल करेगी। और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप में डेवलप होगी इसे पाकर। तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है पूरा साल आपके लिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि टावर मोमेंट आपके माइंडसेट की वजह से आप फेस करेंगे। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में तो व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी मेन आ रही है। तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और मैजिक देखिए अपनी लाइफ में। 2022 आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। लेट्स सी आपके और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ऑल टाइड अप, अगेन एंड अगेन सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, इसकी ज़रूरत थी। तो करेज जुटाइए, आपको करेज जुटाने की ज़रूरत है। ये जो बंधा हुआ है ना सब कुछ, ये जो सब कुछ बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत सारे करेज की ज़रूरत है। इसको करेज जब आपके अंदर आएगा तो आप एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। आपको बार बार मैं यही काउंसिल कर रही हूँ कि अपने अंदर करेज जुटाइए। और ये कार्ड आ भी गया। आई एम सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपकी जो भी पज़ल्स हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें। और स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस को स्टॉप करने के लिए और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए हम चेक करेंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक साथ लेकर जो है स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे कि कैसे इन ब्लॉकेजेस से ओवरकम किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स हैं वो मैंने इस रीडिंग में भी कवर किए हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी स्ट्रेंथ लगाई है कि आपको बेस्ट वे में मैं इस वीडियो के दौरान समझा सकूं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बट आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।